राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आप काशी में थे तब एक रात गंगा जी के किनारे एक दारू पीकर व्यक्ति आपके पास ब्रह्मावर्त बिठूर, ये कानपुर जिले में, ये घटना कानपुर जिले की है। तो फिर आपने उसका ज्ञान को धारण किया और उसको हृदय से गुरु माना। महाराज जी, मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। आपके द्वारा दिया गया नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं भाई, देखो, हम तभी मानेंगे सार्थक जब आप शराब छोड़ दोगे। हमारी दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप शराब छोड़ दोगे। देखो, जिसे शास्त्र निषेध करता है उसे हमें छोड़ना ही चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है मदिरापान, मांस भक्षण, परस्त्रीगमन, द्वित क्रीड़ा और चोरी। इन 5 चीजों को सम्यक रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये इनमें स्पष्ट कलयुग का वास है। तो यदि हम के मनमानी आचरण करेंगे तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। देखो, ये नाम जप का ही प्रभाव है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन अब हमारे सामने बैठने का प्रभाव ये होना चाहिए कि आज से आप शराब छोड़ दें। बोलो, वृंदावन में मैं शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आपको बल दे। आप अब दोबारा शराब मत पीजिएगा, ठीक है? और खूब नाम जप कीजिएगा। क्या था, उस समय हमारी नई अवस्था थी, 18-20 की होगी, 13 वर्ष से निकले थे। तो नई अवस्था में एक चुलबुलापन भी होता है। तो लड़खड़ाते हुए देखा तो नजदीक आ रहे थे, तो उसने देखा, बोले इधर। तो नई अवस्था थी तो मुझे डर तो था नहीं, तो नजदीक गए, उसने कहा हमारे पीछे। तो मुझे लगा कि क्या कर सकता है। अब मन में ऐसा सोचा, कुछ अगर बदतमीजी करेगा तो भाग सकते हैं, चलो देखते। वो ले गया तो भगवान के धाम में ले गए, वैकुंठ धाम में। जूता उतारा, उसने प्रणाम किया और आगे बढ़कर के हमको ले गए। हम तो नंगे पैर ही रहते थे और गरुड़ पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे दिखाया, बोले देख इनको। तुम हमारे एकदम दिमाग में आया कि हो क्या रहा है। मतलब एक शराबी आदमी एक हमको भगवान के धाम में लाया और कहा देख इनको। तुमका देख रहा हूं, काहे के बने? कहे तो भगवान है, काहे के क्या बने? नहीं, बने काहे के? उनका संगमरमर के। नीचे देख, ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले बच्चा, एक एक अंग काटा गया इनका और ये टूटे नहीं, इसलिए आज भगवान बन के पूज रहे हैं। और ये एक पैरों से रोना जा रहा है, ये भी संगमरमर ही है, टूटना नहीं जीवन में कभी।
हमने तुरंत पंचांग प्रणाम किया और कहा जीवन भर इस बात को आपको याद रखूंगा कि कभी किसी भी परिस्थिति में टूटूंगा नहीं। और वो अपनी रास्ते गया। हमें इतना आनंद कि अरे भगवान इस रूप में, भगवान किसी भी रूप में कृपा करते हैं तो इस रूप में कृपा की मैंने जीवन भर उसकी बात याद रखी। एक दिन जगह जगह पर भगवान उपदेश करते हैं, इसीलिए सच्चा ज्ञानी वो है क्रूर पापी दुष्ट में भी अपने भगवान को देखता है। लेकिन संत समागम करने वालों को चाहिए कि अपने पर सुधार की दृष्टि रखें। जैसे इन भाई ने आज नियम लिया कि हम आज से शराब नहीं पिएंगे, तो जो पीते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप कोशिश करो धीरे धीरे इन गंदी बातों को त्याग दीजिए। सरोज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? क्या जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाना ये शरणागति है? सबसे पहली तो शरणागति का स्वरूप हम इन घटनाओं से नहीं लेते, हम आंतरिक चिंतन से लेते हैं। इन घटनाओं को सहने की सामर्थ्य तो भगवत चिंतन से आती है। पहला शरणागति का स्वरूप है कि हमारी वाणी से हर समय नाम जप चलना चाहिए। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई संसार का चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा, निंदा स्तुति का चिंतन होगा, वो फंसा लेगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। पहला साधन तो यह है कि हर समय नाम जप चलना चाहिए। ये हुआ वाणी का शरणागति। दूसरा साधन है जो भी शरीर से कर्म किए जाएं वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए, संत अनुमोदित होने चाहिए। संतों ने जो कहा, शास्त्रों ने जो वर्णन किया, वैसे ही हमारे आचरण है और उन आचरणों को तदर्पिता अखिलाचारिता, तदर्पिता भगवान को अर्पण कर दे संपूर्ण कर्म, तो देह की शरणागति हो गई। अब बचा मन। मन भगवान के रूप का, चरणों का, महिमा का, गुणों का, भक्तों के चरित्रों का, भक्तों की महिमा का मनन करे और संकल्प करे तो भगवान की सेवा का, समाज की सेवा का, परोपकार का, सुसुख वांछा का मन संकल्प ना करे तो मन भगवान की शरणागति हो गई। अब जब तन मन वचन से भगवान के शरणागत हो गया तो अब उसके जीवन में जो भी घटना घटती है वो देखता है भगवान का मंगल विधान है। हमने शास्त्रों में संतों से सुना था असाध्य रोग होना भगवान की विशेष कृपा है, तो डर लगता यार असाध्य रोग जिसकी औषधि नहीं है, ऐसा रोग हो जाना क्या भगवान की कृपा होगी? शरीर स्वस्थ है तो हम आसन में बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जब रोग हो जाएगा तो क्या भजन होगा? तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि असाध्य रोग, पीड़ा युक्त देह, ये भगवान की कृपा है। लेकिन जब हुआ, दोनों किडनी फेल हो गई, बड़ा कष्टप्रद शरीर है, अब कृपा का अनुभव हो रहा है। अब हमें उस प्रश्न का उत्तर मिला कि जो साधना से काम नहीं बनता वो अहंकार की शरणागति से काम बन गया। जब किडनी फेल हुई तो अहंकार भागा भगवान की शरण में। तो समस्त घटनाएं, समस्त परिस्थितियां जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होता है उसको उसमें कृपा दिखाई देती है, मंगल विधान दिखाई देता है। यद्यपि कड़वी है दवा पर रोग के लिए बहुत सटीक है। यद्यपि विपत्ति है पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमारा परिष्कार किया जाता है, हमारे पापों को परिष्कृत किया जाता है, धोया जाता है। कोई मंगल विधान है भगवान का, ऐसा मानकर जो हर समय जीता है वो भगवान का निज शरणागत है। आए हुए शुभ शुभ कर्म के परिणाम को बिना विकार युक्त जो भोग लेता है, हर समय भगवान का स्मरण करता है और हर समय ये स्मृति में रहती है कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, वो परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी को पुत्र प्राप्त कर लेता है।
जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र प्राप्त कर लेता है, ऐसे वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है जो हर समय भगवान का स्मरण करता है, आए हुए शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम रूप सुख दुख को बिना विकार के भोग लेता है और हर समय मनाता है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। ऐसा जो वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो यह है शरणागति का स्वरूप। शुभम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्यारी जू से उनका प्रेम और धामवास मांगना भी शरणागति में बाधक है? नहीं, ये तो मांगना ही है। इसके लिए तो हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, मांगेंगे, यही तो मांगना है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवीथिम स्वाम राधे रतिर्भवेयम। ये आशा से, ये मुझे आशा करनी है, ये मुझे मांगना है, ये मुझे कामना करनी है कि मुझे अखंड वृंदावन वास दो, अपने चरणों का प्रेम दो, अपने नाम की रति प्रदान करो, अपनी लीलाओं में रति प्रदान करो, यही तो मांगना है। ये मांगना शुरू कर दिया तो सब मांगना बंद हो जाएगा और मांगना मिट जाएगा। जिस दिन ये मांगना शुरू कर दिया कि मुझे यही चाहिए, तो और सब मांगना मिट जाएगा। मांगो प्रिया जी से मांगो, ये भक्ति में बाधक नहीं है, भक्ति में सहायक है जी। जो भी श्वास आखिरी होगी अगर उसमें भगवान का नाम है तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें और साधनों पर विश्वास नहीं है, जन्म जन्मांतर तक ले जा सकते हैं, लेकिन पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो आखिरी में नारायण नाम उच्चारण करने के कारण परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आकर यमदूतों की फांसी काट दी और उसको भजन का महत्व समझाया। यदि आप प्रतिपल भगवान का नाम जप करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। अगर उस श्वास में संसार का चिंतन रहा तो फिर हमें संसार में आना पड़ेगा। भरत जी महाराज का आखिरी चिंतन हिरण का हुआ तो हिरण बनना पड़ा। तो हमारा आखिरी चिंतन राधा हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो। हम किसी संत से नाम लेकर के जपना शुरू कर दें, हर समय नाम जप करते रहें। विश्वास करो कि कोई भी श्वास आखिरी हो सकती है, उस श्वास में यदि नाम चल रहा है तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अंतःमति सुगति, यदि राम, राधा, कृष्ण ऐसा बोलकर शरीर छूटे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी बात का अभ्यास किया जाता है कि हमारी अंतिम श्वास में भगवान का नाम निकल आवे। तो आप नाम जपना शुरू करें, हर क्षण नाम जप करें। आजकल बड़ी सुविधाएं, काउंटर है, गिनती से करें तो ज्यादा मन लगता है कि आज हमने 40,000 किया, आज 50,000 किया, तो और नाम में हमारी रुचि बढ़ती है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी नीलमणि दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी जितनी भी चतुराई है वो सब ब्रह्मा जी से प्रकट हुई है, और भगवान शंकर के समान ज्ञान संपन्न हो, पर यदि गुरुदेव की शरण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई त्रिगुण माया की फांस लेगी और गिरा देगी। दो का नाम लिया है, शिव, विरंच, और दोनों को भगवान की लीलाओं में दृष्टि डाल के देखिए, माया ने चपेट में लिया। शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तय न कोई। जो गुरु की शरण में है, दैन्य है, गुरु के बताए हुए साधन पर चलता है, वही भगवान को प्राप्त करता नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरा दे, इतनी प्रबल माया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, महामाया प्रेक्षति। इसलिए गुरुदेव की शरण में दैन्य होकर जो गया वो निकल गया, और थोड़ा भी अभिमान हुआ तो फंस गया। ऐसी भगवान की विचित्र माया है। सर पा रहे आप जी। हरि अनंत दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास को कैसे पता चलेगा कि भगवान या गुरुदेव भगवान? जो गुरु की शरण में है, दैन्य है, गुरु के बताए हुए साधन पर चलता है, वही भगवान को प्राप्त करता नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरा दे, इतनी प्रबल माया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, महामाया प्रेक्षति। इसलिए गुरुदेव की शरण में दैन्य होकर जो गया वो निकल गया, और थोड़ा भी अभिमान हुआ तो फंस गया। ऐसी भगवान की विचित्र माया है। सर पा रहे आप जी। हरि अनंत दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास को कैसे पता चलेगा कि भगवान या गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न है?
जब हृदय में निरंतर भगवत स्मृति चले और गुरु का ध्यान बना रहे तो जान लेना हमारे ऊपर इष्ट और गुरु दोनों प्रसन्न है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला मिटी सकल कल्पित भय सुला। गुरु का ध्यान और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप यदि चल रहा है तो आप समझ लो हमारे ऊपर इष्ट भी प्रसन्न है और गुरु भी प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न है। इसका याद रहने लग गया है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। 4-5 घंटे एकांत में मिल जाता है डायलिसिस के दौरान, तो उसमें भजन भी हो जाता है। महाराज जी आपकी बहुत कृपा है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चेले को भी अभी डर नहीं लग रहा महाराज जी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मस्त रहो। श्री जी की चरणारविंद का चिंतन यदि 1 मिनट हम जीवित हैं और बोल राधा, हमारे प्राण निकल गए तो हमारा काम बन गया। करोड़ों कल्प जीवित रहने का लाभ क्या? अगर हम बहुत बड़ी लंबी आयु प्राप्ति किए हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं, संसार के भोगों के चिंतन में रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा भगवान से विमुख होकर जीवन व्यतीत हो रहा है, तो सैकड़ों वर्ष की आयु भी लंबी व्यर्थ है। और 1 मिनट का भी जीवन वो सार्थक है जिसमें हमने राधा बोला, जिसमें हमने भगवत स्मरण किया। तो भगवत स्मरण करते रहो। जाना तो है ही, जिनकी फेल है वो बने रहते हैं और कभी कहीं देखा गया जिनके पास है वो चले गए। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के 20 वर्ष पहले कि आप 2.5 वर्ष या बहुत से बहुत 5 वर्ष, और अभी हम आपके सामने एकांतिक कर रहे हैं और पता नहीं प्रियाजू कब तक करवावें। प्रियाजू का बल है, प्रियाजू करवावें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवत आश्रित रहें और नाम जप करें और मरने की चिंता न करें। इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। अब कौन कब मरेगा ये निश्चित है, इसलिए मुझे बिल्कुल बेपरवाह रहना चाहिए। नाम जप करो और डॉक्टरों के अनुसार आहार विहार करो। जैसा डॉक्टर अनुमति दे उसके अनुसार चलो, खान पान ठीक रखो और खूब भजन करो, प्रसन्न रहो। मरना तो सबको है, हम ही को अकेले मरना होता तुम श्री जी से शिकायत करते। सबको मरना है। बड़े बड़े स्वस्थ शरीर वाले एक्सीडेंट हुआ, 1 मिनट में पधार गए। बड़े स्वस्थ शरीर भोजन सामने लाया गया, दिल फेल हो गया, चले गए। तो अपना तो निश्चित ही है कि जाना है, तो सबका निश्चित है जाना है। इसलिए प्रसन्न रहो, कोई नई बात नहीं। और जो दुख मिले वो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमें पवित्र किया जा रहा है। हम खूब नाम जप करें। मर जी जोनी जो आपसे मिलने आए थे पहली बार देखकर तो मुझे इतनी हंसी आई कि बोलते कैसे है। फिर बाद में जब इन्होंने रहस्य बताया तब हमारी समझ में आया, नहीं तो अब तो अवाक रह गए कि अब कैसे बोलते हैं। महाराज जी ये जोनी है, ये जो है महाराज जी। तो अभी ये चेंज हो गया महाराज जी, ये नाम जप करने लग गया महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु। राधे राधे महाराज जी। राधे। महाराज जी आशीर्वाद दो। किस बात का, कि ब्याह हो जाए तुम्हारा? महाराज जी इनका प्रश्न था कि गृहस्थ में जाए या विरक्त मार्ग के पथिक बने। नहीं, गृहस्थ में जाइए और गृहस्थ में रह करके धर्म का पालन करते हुए संत महात्माओं का संग करते रहिए। माता पिता परिवार का पोषण कीजिए। मनुष्य जीवन में गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, जिसमें संत भी प्रकट होते हैं और संतों का पालन पोषण भी गृहस्थ धर्म से होता है। तो हम प्राथमिकता देंगे आपको कि आप पहले गृहस्थ धर्म में जाइए। जो का महाराज जी। हाँ, तो उसी को तो कह रहा हूँ, गृहस्थ धर्म में जाइए बाबा जी। मतलब मैं शादी कर सकता हूँ ना? हाँ, कर लो तब बिल्कुल। महाराज जी हाँ आजकल है ना, ये नीले से देखो कैसा रंग हो गया, सब संत संग का कंगाल है। हाँ बिल्कुल, देखो पीला रंग ये भी हो गया है। हाँ मैं तो कहने से ही था। आप ठीक है? हाँ ठीक। खूब नाम जप कीजिएगा। नाम जप करते हो? हाँ करता हूँ ना। हाँ ठीक है, खूब नाम जप। आपने कहा था ना कि हर 5 मिनट में करना। हाँ, मैं हर 2 मिनट में कर रहा हूँ। संतों से मिलने का फल है भगवान में चित्त लगना। हाँ तो ठीक है ना। अच्छा कोई भजन सुना दो। भजन सुना दो? सुना दो। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री कंचन। बाबा जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री